दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड को अगर आपको समझना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, सीक्रेट को अंडरस्टैंड करना है, तो पिछले एपिसोड को देखिए। मैथ्यू चैप्टर 21, उसमें पैराबल ऑफ द टेनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि सिर्फ क्राइस्ट का प्रेम ही नहीं, 5 सेवकाई को हमने बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया। मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में जो क्राइस्ट है, वे 5 अलग प्रकार के लोगों को प्रभु भेज रहे हैं, और उनके भेजने का कारण क्योंकि वे इसे सुनकर न्याय करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ये आपने बताया। और आखिर में मैंने जो सवाल किया प्रोग्राम के अंत में कि जिसे ये समझना है वो इन्हें सही तरह समझ नहीं पाए, और जिसे हम समझे कि वो समझ नहीं पाए वो अच्छी तरह समझ गए। और इस छोटी सी बात पर ही हमने कार्यक्रम को समाप्त किया। उस बात में जाने से पहले अब ये 5 प्रकार के मैंने लोगों को भेजा, ऐसा कह रहे हैं ना, सर्वेंट्स को जो भेजे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के बाद हम विषय के अंदर जाएंगे। देखिए, अब यानी परमेश्वर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लान है, इस भूमि पर क्या प्लान है, अगर आप इसका ओवरऑल मैप देखेंगे तो समझेंगे। सबसे आनंद का जो विषय मैं यहाँ पर बाइबल में पाता हूँ वो तो ये है, उसका मन यहाँ पर बाइबल में है, उसका चरित्र यहाँ पर है, उसका प्रेम यहाँ पर है, उसका न्याय यहाँ पर है, उसका क्रोध है, सब कुछ यहाँ पर है। ये हमें दिया गया है ताकि हम इसे समझ सके। यदि हम देखिए, यानी अगर हम इसके साथ में चलेंगे तभी इसे समझ पाएंगे। देखिए, हम परमेश्वर के आदी नहीं हो सकते हैं। उसके आदी होने के पहले हमें क्या करना है, उसके बारे में जानना है, तभी उसके आदी हो सकते हैं। उसे जानने का विषय यहाँ पर है, यानी उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद ही उसके आदी होना है। देखिए, अगर मुझे आपका आदी होना है तो आपके बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं कि बैठकर होमवर्क करूं अश्विन के बारे में, यानी अश्विन के साथ में जुड़ जाते हैं। एक समय आता है जब सेट हो जाते हैं, उसके बाद में 4-5 साल से हम एक साथ हैं। यदि सेट ना हो तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। पहले होमवर्क करना होगा। होमवर्क करके वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो कैसे, यही समझने के लिए तो ये दिया है। उसके अलावा हमारी जिंदगी के लिए हम जो ढूंढ रहे हैं वो भी इसके अंदर है। क्योंकि देखिए, अंत में अगर आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, आखिर में माई पर्पस, ये एक सवाल खड़ा होता है ना, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं जाने वाले। मैं कौन हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। Why was I in the earth? ये सवाल का जवाब इसके अंदर है। यही है, इसलिए मैं इस तरह से कह रहा हूँ। देखिए, यदि मैं उसे अच्छे से जानूं तो वो अपनी योजना मुझे बताएंगे। उसकी योजना क्या है, उसने इस यूनिवर्स को किस लिए बनाया है, क्यों ये पृथ्वी इस तरह से और बाकी सब ग्रह दूसरी तरह के हैं, केवल पृथ्वी में ही पानी है, केवल पृथ्वी पर ही मनुष्य हैं, इन सब के साथ उसकी अपनी योजना है। जब हम इसे पूरी तरह से पढ़ते हैं तो वो हमें अपना ओवरऑल प्लान बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए। देखिए, इस तरह कहते हैं ना, स्वर्ग में एक राज्य है, वो राज्य भूमि पर आना चाहिए। Thy kingdom come, तेरा राज्य आए। जो तेरा राज्य आए जब हम कहते हैं तो वो राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए, ये एक मॉडल है। वो वहाँ के राजा, यहाँ पर आदम राजा था। देखिए, वहाँ पर उसके नियम थे, वही नियम यहाँ पर आए, वो नियम यहाँ पर अस्तित्व में रहे। फिर आदम गिर गया, फिर मसीह आए और उसने हमें छुड़ाया। यही प्लान था। इस प्लान के बीच में देखिए, यहाँ पर इस ओवरऑल प्लान को देखा है, लेकिन वहाँ पर राज्य कैसा है, अगर उसे यहाँ पर लाए तो देखिए, यूएस को देखिए, वहाँ डेमोक्रेसी है, हम ऐसे कहते हैं। यूके में भी हम डेमोक्रेसी देखते हैं। लेकिन अगर हम मध्य पूर्व में चले जाए, वहाँ किंगडम रूल है, इस तरह हम देखते हैं। अगर चाइना में देखें तो वहाँ कम्युनिज्म है, ये भी हम देखते हैं। तो कुछ देश में डिक्टेटरशिप को हम वहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से बहुत से राज्य होते हैं, बहुत सा अलग अलग शासन होता है। इन सब में स्वर्ग कैसा है, वो राज्य यहाँ आना चाहिए, है ना। तो देखिए, उस राज्य के मॉडल को यहाँ पर दिखाने के लिए परमेश्वर इस भूमि पर बहुत कुछ कर रहे हैं। और जब हम ऐसा कहते हैं, उस राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने नियम दिए एक समूह के लोगों को, उन्हें देकर कहा तुम जाकर इसे करो। ये वही समूह है जिन्हें शुरू में उसने तितर बितर किया था, वो है इस्राएली, क्योंकि उस समय वो तो ऐसे ही थे। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें इस तरह से व्यवस्था की किताब दी, मूसा के द्वारा ये सब दी, और इसे करना ऐसे कहा। सबसे पहले शुरू में ही जैसे उन्हें व्यवस्था की किताब दे दी गई, वो परमेश्वर से दूर गए।
उसे लेकर तो और करीब जाना, हाँ। लेकिन लेके तो ये और भी। जिस दिन दिया उसी दिन मूसा ने ऊपर जाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को लाया, नीचे ये दूर चले गए। तो फिर तुरंत ही परमेश्वर ने क्या किया, उसने याजकों को वहां पर एक नियम दिया, यानी तुम ही उन्हें ये बताना, उन्हें सुधारना, इस तरह से कहा। एक समय तक, एली के समय तक, जो भी याजक कहते थे ये उनकी सुनते थे। एक समय में याजक ही भ्रष्ट हो गए, याजक के जो बच्चे थे करप्ट हो गए। फिर उसके बाद में न्यायी लोग आए, जजेस, यिप्ता आया, शिमशोन आया, गिदोन आया, ऐसे बहुत से आए। एक समय में ये न्यायी लोग ही दूर चले गए और वो भी करप्ट हो गए। जी हाँ, भ्रष्ट हो गए। दूसरी सेवकाई, सेकंड टाइप ऑफ मिनिस्ट्री। जब ये न्यायी भ्रष्ट हो गए, उसके बाद में परमेश्वर ने देखा, राइट, तो किंगडम रूल लाया। फिर राजा आए, वहीं पर दाऊद आया, शाऊल आया, दाऊद आया, और उनमें से बहुत से कुछ हद तक तो अच्छे थे, पर एक समय में वो बहुत ही बुरे हो गए, आहाब। उसके बाद में आने वाले राजा सोलोमन से ही स्टार्ट हो रहा है, सुलेमान से ही शुरू हो गया। रहोबाम, जिरोबाम डिवाइड हुए। रहोबाम तो बहुत ही बुरा हो गया, आखिरकार मनस्से सबसे बुरा राजा हो गया। और फिर उसके जो बच्चे आए, जैसे कि सिदकिय्याह और ये सब, ये बहुत ही बुरे हो गए, तो किंगडम रूल खत्म हो गया। पर वहां पर भी एक कंडीशन कह कर ही ये दे रही है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं तो लोग सवाल पूछेंगे, ऐसा कहकर ही वो कर रहे हैं इसे। आपने बहुत ही पॉलिश शब्दों में कहा इसे बहुत ही सॉफ्ट रूप में कहा। असल में उसने क्या कहा, भूमि के हर कोने में तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें भगाया जाएगा, तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी। अभी अगर आप ये सब कुछ कहने लगे तो वो कहेंगे हमें डरा रहे हैं। उसने इस तरह से बात की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उन्होंने कहा है, कह के फॉलो करो, इसी तरह से उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में भविष्यवक्ताओं को भेजा, राजा को सुधारने के लिए भविष्यवक्ता भेजे। कुछ राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ भी कहा उसे माना था। जी हाँ। यशायाह ने कहा तो राजा हिजकिय्याह ने सुना, और फिर जब नातान ने कहा उस समय, यानी दाऊद ने सुना, जो वो कहते थे ये सुनते थे। पर एक समय में भविष्यवक्ता ने जो कहा नहीं सुनते थे। यिर्मयाह ने कहा तो सिदकिय्याह ने उसे पीटा। एक एक समय तो ऐसा था कि भविष्यवक्ता राजाओं से डरते थे, अरे राजा तो हमें मार देगा, इस तरह कहते थे। तो फिर एक समय में क्या हो गया, भविष्यवक्ताओं का जो आदर था चला गया। एलिया, एलीशा के बाद में उनका पूरा आदर ही चला गया। तो देखिए इस तरह की 5 प्रकार की सेवकाई, यानी ये 4 सेवकाई हैं। रिवर्स हो गया, वो ऐसे प्रॉफिट्स को ढूंढने लगे जो राजा की बातों को सुनते हैं। जी हाँ, राजा अपनी मर्जी से अपने लिए भविष्यवक्ता चुनता था, और अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, और उसने क्या किया, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, मैं अभी अपने बेटे को भेजता हूँ। इस तरह जब उसे भेजा गया तो उसे बताया गया कि वो क्या करेंगे, यानी मसीह ने बताया कि इस समय तक क्या हुआ, यानी फिर पुत्र आया। खुद बोल रहे हैं, खुद के बारे में कहा। उन्होंने उसके पुत्र का क्या किया, उसने खुद ही ये कहा कि उन्होंने उसके पुत्र को पकड़कर मार दिया। और वो क्या करेंगे इसके बारे में उसने बहुत ही स्पष्ट बता दिया था, उसे फॉलो कर। जी हाँ, परमेश्वर ने जो कहा था उस बात को उन्होंने पूरा कर दिया, प्रभु को पकड़कर उसे मार दिया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कहा, वो क्या है, जिन्हें समझना चाहिए था वो नहीं समझे, उन्होंने नहीं समझा, और जिन्हें समझना नहीं चाहिए था वो अच्छी तरह समझ बैठे। तो कहीं ना कहीं किसी को तो समझ में आता ही है। जी, अगर ये क्या है आप पूछे तो ये मत्ती अध्याय 21 में अगर आप पढ़े, यानी वचन 45 में पढ़े, यानी जैसे ही ये दृष्टांत उसने बताया, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कह रहा है। एकदम क्लियर है, ये हमारे विषय में कह रहा है कि हम ही हैं जिन्होंने इसे मारा पीटा। तो क्या वो इस बात को नहीं जानते होंगे? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ समझ गए होंगे। इस घटना में वो हमारे बारे में ही तो बता रहा है, इस तरह कहाँ होगा? इतना सब जानकर वो क्यों उस पुत्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे? वचन स्पष्ट कहता है, फरीसी और प्रधान याजक दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है। इस तरह से है, आज भी यही समस्या है। नहीं, उसके अलावा एक और ट्विस्ट भी मैं देख रहा हूं उसी वचन में, बिकॉज दे हेल्ड हिम टू बी अ प्रॉफिट। देखिए वो मतलब ठीक अगले लाइन में ही वो एक और बात उन्हें समझ में आ रहा है कि ये प्रभु के ही आदमी है, ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बाइबल में जो भी चिन्ह बताए गए वो हो रहे हैं। नूह के समय लोग जैसे थे इस समय वैसे ही रह रहे हैं। बाइबल ये कहती है नूह के समय में ये सब हो रहा था और बड़ा जहाज बन रहा था। कहा जाए तो जिन्होंने बनाया या फिर उसके लिए मदद की वो अंदर नहीं गए, मतलब जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वही। बाइबल कहती है उसे बनाने वाले 8 ही उसके अंदर गए। ये चुने हुए 8 लोग थे। एक और पहलू है, पूरे संसार के सभी पशु जोड़ी जोड़ी में जहाज के अंदर गए। देखिए उस दिन इस तरह से देखते हैं, उदाहरण के रूप में यरूशलेम इस्राएल में, इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूं।
भारत से एक हाथी वहां पर गया, वो चलकर गए, परिवार के रूप में चलकर गए जोड़ी में। इसी तरह कोई अमेरिका से भी आया होगा। जी हाँ। इतने सारे पशु एक जगह आकर ज्वाइन हो रहे हैं, ये सच में कितना बड़ा चिन्ह है। यानी लोग बिना किसी विवेक के थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई जागा नहीं। जी हाँ, वो देख रहे हैं ना, जब वहां अंदर जा रहे हैं, वो उनके अंदर जाते हुए ये जाते हैं तो इतने साल से जैसे इसने कहा था वो अंदर जा रहे हैं, सब आ गए हैं। मतलब कुछ हो उन्हें रहा है। जानना चाहिए था कि कुछ हो रहा है। यहाँ देखिए, यदि सभी कौवे एक तरफ उड़ रहे हैं, कहिए 100 कौवे, तो क्या हम जरूर सोचेंगे सोचेंगे नहीं, ना। क्यों एक तरफ उड़ रहे हैं? समथिंग डिफरेंट। पर ये उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने नहीं जाना। बिल्कुल वही परिस्थिति है, अभी वही परिस्थिति है। इस्राएलियों की भी यही परिस्थिति थी यीशु के आते समय, यानी मसीहा के जन्म के समय ये सब होगा, वो सब हो रहा था, पर वो इसके बारे में सचेत नहीं थे, वो उसे नहीं जान पाए। लेकिन इन लोगों ने इसे जाना पर कोई काम नहीं किया। आज भी वैसे ही है। देखिए, हम सब ये बता रहे हैं, हम इसे बहुत सी जगह पर देख सकते हैं। दूसरे आगमन के बारे में, प्रभु के आगमन के बारे में बताने के बाद में 3 दिनों तक इसके बारे में बताने पर उनकी मनोदशा को देखिए। अगर तीसरे दिन पूछे उन लोगों से जो चर्च में बैठे थे, सच में प्रभु वापस आ रहे हैं, हमें तैयार रहना है। फिर उसके बाद में 6वें दिन आप देखें तो 3 दिनों तक जो कुछ भी बताया गया वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया। बैठकर दिलचस्पी से सुन रहे थे, सबके बारे में नहीं कह रहा, एक बैच दिलचस्पी लेंगी, एक बैच की कह रहा हूं। इसी तरह से धीरे धीरे वो जानते हैं, सब जानते हैं। एक भाई ने कहा हमें सब पता है लेकिन क्या करें, इस तरह कहा। तो ऐसी परिस्थिति है, उस समूह के लिए ऐसी परिस्थिति है। इसी के साथ में एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, उसने 12 चेलों को चुन लिया। 12 चेलों को चुनकर यीशु चाहते थे कि वो सारी बात जान ले, लेकिन ये दृष्टांत पूरा होने के बाद में आपने किसके बारे में बताया? हमें इसे समझाकर बताना। अब देखिए, ये उस सवाल का जवाब है। प्रभु चाहते थे कि जो लोग इसे समझ जाए वो इसे नहीं समझे, जिन्हें समझना नहीं चाहिए था उन्हें ये समझ में आ गया, समझ गए, अच्छे से समझ गए। लेकिन जो उसे समझ गए उसके पीछे नहीं चले, ये दृष्टांत को नहीं समझे, तो इन्होंने प्रभु के साथ क्या किया, ये उसके पीछे चले। अब जरा सोचिए, स्वर्ग में कौन गया होगा? जो उस विषय को समझकर उसके पीछे नहीं चले, उनके लिए मुश्किल है। जो उसे नहीं समझ सके फिर भी फॉलो किया। इसलिए प्रभु ने कहा, बालकों जैसे विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूं समझे या न समझे, क्या करना है, मेरे पीछे चलना है, मैं जो कह रहा हूं वो सही होगा। आज तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है। एक ग्रुप है जिनमें बहुत ज्ञान है, ये आज का सांसारिक ज्ञान है, सब कुछ डाटाबेस दुनिया है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल तक हम चल रहा है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर क्या वो मानते हैं? एक जगह पर जी हाँ, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने उस रूटीन काम में वापस चले जाते हैं। अच्छे से देखा जा सकता है। देखिए, अभी रिपोर्ट आती है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, साथ ही सी लेवल बढ़ रहा है। अब तक दुनिया में जो नहीं हुआ है वो बड़े नाप में हैरान करने वाला हो रहा है। जब ये बताया जाता है तो गौर से देखिए, 120 साल में जो नहीं हुआ हो रहा है, 300 साल में जो नहीं हुआ हो रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है? जो इतने साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये सब कुछ देखकर हमें क्या आना चाहिए? जागृति आनी चाहिए। नहीं आ रही है। एक ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं आया, जिन्हें पता चला वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा समूह है, वो देख रहे हैं, वो हमारे बारे में कह रहा है, अच्छे से पता है, पर उसके बाद क्या किया? वो उसके पीछे नहीं चले। वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़कर मारना चाहा। नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये अलग बात है। मतलब जिन्होंने कहा उन्हें ही ये कह रहे हैं कि तुम इतने बात करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सोच है ना, ये बहुत आश्चर्य कर रहा है मुझे। देखिए, इस दृष्टांत में उसने यहाँ पर यही तो कहा है, तो ये समझ भी रहे, तुम मुझे निश्चय ही मार दोगे, लेकिन अभी तुम बाजू हटो। एक दिन जब हम बात कर रहे थे तो आपके पूछे हुए सवाल का मैं जवाब देना चाहता था। आज तो बहुत से जवान सेवकाई में आने के लिए हिचकिचाते हैं। मैं आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैसे होगा, व्हाट इज माई टेक अवे? टेक अवे वैसे सोचते हैं। यहाँ पर जो बताया गया इसमें क्या टेक अवे है? तुम सब मिलकर मुझे मार दोगे। मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज भी निश्चय ही हमें सेवकाई में एक तरफ से इसे करना है। अब देखिए, यहाँ पर टेक अवे क्या है? यदि आप सत्य बताएंगे तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य बताएंगे तो आप उनके शत्रु हो जाएंगे। उनकी ज़रूरतों के अनुसार बोलेंगे तो यू विल बी एक्सेप्टेड। तो पैकेजिंग करना पड़ रहा है, और दुनिया के हिसाब से पैकेजिंग है। उनकी आवश्यकता के अनुसार आपको वचन में आकार देना है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है। देखिए, अबशलोम जो दाऊद का बेटा था, जब वो मर गया
योआब ने किसी को भेजा, जाकर तुम बताओ अहीमास से। फिर उसने कुशी को देखा, वो कुशी से कहता है तू जाकर बताना। अहीमास ने कहा मैं जाकर बताऊंगा। योआब ने कहा नहीं बताना, क्योंकि दाऊद को जब शाऊल की मृत्यु के बारे में बताया गया तो बताने वाले को दाऊद ने मार दिया। अब योआब कहता है वो तो शत्रु था, ये तो उसका अपना बेटा है, उसे बताओगे तो कुछ भी कर सकता, तो तू मत जा, कुशी को भेज। कुशी दूसरी जगह से थे, उन्हें तुम भेज दो, इस तरह कहा। अहीमास ने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। अब अहीमास और कुशी में क्या फर्क था पूछे तो अहीमास राजा को जाकर अच्छी बात बताएगा, ये उसकी आशा थी। वो इस तरह से कहना चाहता था राजा हमने जय प्राप्त की राजा, इस तरह से। पर दाऊद ने उत्सुकता से ये पूछा क्या मेरा बेटा सकुशल है? और अहीमास बुद्धिमानी से उससे बिल्कुल अलग हो जाता है और कहता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं राजा। वहां बहुत शोर हो रहा था तो सुन नहीं पाया, पर हम युद्ध में जीत गए हैं, ये कहा। जो उन्हें पूछना है बस उसे हैप्पी, केवल खुशी की बात ही कही, पर जो महत्वपूर्ण विषय था उसके बारे में नहीं बताया। दाऊद ने कहा तुम वहां पर जाकर खड़े रहो। पीछे कुशी दौड़कर आया। कुशी से पूछा कुशी बड़ी अच्छी बात है राजा, हम जीत गए हैं, पर मेरे बेटे का क्या हुआ? राजा पर तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा। दाऊद रोया। और ये तो सच है कि देखिए आज इस तरह की दो सेवकाई हैं, केवल खुशी की बातों को उन्हें बताकर लोगों को खुशी के साथ विदा करने वाला एक सुसमाचार है, पर पुत्र की मृत्यु के बारे में बताने वाला एक और सुसमाचार है। वी मस्ट सी द फैक्ट। पुत्र की मृत्यु के बिना उद्धार कैसे आएगा? पुत्र के दुख उठाए बिना उद्धार कैसे होगा? आज उसके दुखों के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। यह तो निश्चय बताए जाने वाला विषय है। तो आज हम यही तो देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को क्रॉस करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमें लोगों को यही बताना है कि ये तथ्य है और यही तो हमें करना है। अब अगर इसमें हम देखें तो एक ग्रुप है, वो जानते या नहीं जानते, समझे या नहीं समझे, फॉलो करते, उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं। क्या वे सीजर के लिए टैक्स भर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद इस तरह फॉलो करके करके वो तुमने बीज के बारे में बताया, ये क्या है, तेरे वापस आने के चिन्ह क्या होंगे, ये पूछा। हर विषय के बारे में उससे पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं और यही सही कह रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, पर उन्हें मारने की वो कारण ढूंढ रहे थे। एक ग्रुप नहीं समझा, उससे पूछा, उसके पीछे चले। हम किस ग्रुप में हैं ये तो हमें स्पष्ट पता होना चाहिए। देखिए मैं जो प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूं, जो सेवकाई कर रहे हैं। यदि लोगों के लिए आप समझौता करते हैं और इसके कारण आप केवल आशीषों के बारे में ही बताते हैं, तो निश्चय ही स्वर्ग इसे स्वीकार नहीं करेगा। स्वर्ग क्या अपेक्षा कर रहा है? हमें पूरी तरह से इसलिए फुल गॉस्पल बताना है। ये फुल गॉस्पल नाम कहां से आया? इस तरह कोई सुसमाचार नहीं है। ये ऐसा क्यों आया? कुछ समय के बाद में हमने पूरा सुसमाचार नहीं बताया, और इसलिए जब ये पूरी तरह से बताया गया तो फुल गॉस्पल शब्द आ गया। तो ये तो सच में महत्वपूर्ण विषय है। जैसे आपने कहा वैसे एक ग्रुप है, यानी आप अगर इन दोनों सुसमाचारों को अपने हाथ में रखें, लूका को ले और मत्ती को भी ले, जब आप इन दोनों को देखते हैं तो इसमें बहुत ही ऐसे अद्भुत रहस्य हैं। यदि उसे देखें तो अच्छा होगा। यहाँ देखिए वो कहता है मत्ती अध्याय 21 में, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, वचन 40 में, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा, कहता है। किनसे पूछ रहा है? लोगों से पूछ रहा है। उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे, इस तरह उन्होंने कहा। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये जो सवाल है ये इसराइलियों से पूछा। अब देखिए उन्हीं लोगों से ये पूछा गया कि उनसे क्या किया जाए। वो खुद कहते हैं तो वो स्वामी क्या करेगा? वो उन सब लोगों को निकालेगा और जो समय पर उसे फल दे ऐसे लोगों को वो उसका ठेका देगा, सही लोगों को देगा। वो नहीं जानते थे, वो खुद के विरुद्ध जजमेंट लिख रहे हैं। जजमेंट लिख रहे हैं, यानी ये सब क्यों हो रहा है? अगर इसे आप देखें तो यहीं पर तो हम आते हैं, और उसीलिए उनसे दाख की बारी ले ली गई और वह अंजीर का पेड़ लगाया गया। मतलब वो जिसके बारे में हमने पहले बात की, जैसे पहले हमने जिस दृष्टांत पर बात की, विनयार्ड में जिस तरह फिग ट्री को लगाया, जी, यानी हम वो अंजीर के पेड़ हैं जो वहां पर लगाए गए हैं। तो हमें एक चांस दे रहे हैं, यानी हमें मौका दिया गया। देखिए उस दृष्टांत में क्या कहा, जब उनसे कहा गया कि गुम्मट बनाया गया और दाख की बारी लगाई, उनसे कहा कि मैं बारी को खोदूंगा, उसमें लगाऊंगा और मैं देखता हूं क्या वो फलवंत होगी। सेम थिंग
अब देखिए वही तो यहाँ पर दूसरे किसानों को दी गई, ये हमें दी गई है। हाँ, वही तो अपोस्टल पॉल कहते हैं ना, बी इन सीजन आउट ऑफ सीजन, मतलब आपको फल देना ही है। ऐसा अपोस्टल पॉल कहता है चाहे कुछ भी हो तुम्हें रेडी होना ही है। देखिए जब हम आए हमें उनके बदले में वहां पर लाया गया, हम हैं सब्स्टिट्यूट। अब आप जरा सोच के देखिए, लेकिन इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। देखिए ये तो उनसे लेकर हमारे हाथों में दिया गया है पूरी तरह से, यानी इक्वल राइट्स। यानी गलातियों को लिखते हुए उसने कहा कि अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक आती है, तो हमने इसे पाया है। अब क्या हम उसे सही रीति से हैंडल कर रहे हैं, ये सवाल है। अब देखिए इस तरह हमें वो दाख की बारी मिली है। दाख की बारी मतलब परमेश्वर की आराधना, प्रभु की आराधना, परमेश्वर का वचन और साथ ही उसकी आशीषें, और वो भी धार्मिकता और न्याय में परमेश्वर ने उनसे जो अपेक्षा की थी वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। उनके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा, उनके लिए परमेश्वर के दासों को भेजा, हमारे लिए 5 प्रकार की सेवकाई दी। यहाँ भी 5 प्रकार की सेवकाई है, यानी शिक्षक, पास्टर, सुसमाचार प्रचारक, भविष्यवक्ता और प्रेरित, ये 5 हैं। और इन 5 के बारे में हमने 5 सीक्वेंस में हमने बात की है। अलग से बात की है ऑफिस ऑफ द चर्च में। तो इन 5 लोगों के साथ में इसराइलियों ने क्या किया, मतलब उन 5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। आज हम इन 5 लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं? क्या चर्च में ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग नहीं हैं? चलिए इसे अलग रखते हैं। अगर वे हैं तो क्या उनके साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है? जानते हैं बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि सेवक तो ऐसे है या सेवक वैसे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं ओके फाइन, मैं गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ, ये उनका दृष्टिकोण है। अगर पूछे कि मैं क्या सोचता हूँ, अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छे विद्यार्थी होंगे। यदि अच्छे से पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो शिक्षक दिलचस्पी से सिखाएंगे। वाइब्रेशन कुछ अलग होता है, वाइब्रेशन अलग होगा। देखिए अगर जिसे दौड़ना पता नहीं, अगर उसे दौड़ने वाले के साथ रखे, ये अलग बात है। अच्छा दौड़ने वाला मिल जाएगा तो ट्रेनर क्या सोचेगा, क्यों न मैं इसे स्टेट लेवल पर लेकर आ जाऊं, और भी मोटिवेट प्रोत्साहित करके दिलचस्पी से करेंगे। देखिए बहुत से सेवक बुरे हो गए, इसके पीछे विश्वासी कारण हैं, और बहुत से विश्वासी बुरे हो गए, इसके पीछे सेवक ही कारण हैं। आज यही तो कारण है। आज 5 प्रकार की सेवकाई इतनी भ्रष्ट हो गई है, हम उस स्तर तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, एक सवाल रखना चाहता हूँ। इस पैराबल में भी आप लूक को कंपेयर करके बात कर रहे हैं, बहुत ही मुख्य पैराबल है। क्राइस्ट खुद ही उनके साथ क्या होने वाला इसे प्रॉफिटिकली बताकर, और जो इन्हें समझ रहे हैं वो ठीक है, और जो इन्हें नहीं समझ रहे उनकी बात और है। रेवलेशन में हमने इसी बात को साथ चर्च से कनेक्ट करके बाहर आकर खड़े हैं, इस हद तक हम आ गए ऐसा आपने कहा। उसे जरा सा मतलब बाहर आकर खड़े हैं, इसका मतलब जो अंदर है क्या हमने उसे बाहर भेज दिया, ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए मैं इसे कनेक्ट करके ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए वो अंदर आ गया, उसके अंदर आने के बाद में काम क्या है, हमें उसके जैसे बदल दे, यही उसका काम है। परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार हमें बदल दे। पर आज वो बाहर खड़ा है, आके खटखटा रहे, मतलब 7वें चर्च में वो खड़े रहकर खटखटा रहा है। यदि मेरी आवाज सुनकर खोलते हो तो वो क्यों बाहर खड़े हैं? तो दरवाजा बंद है। हम ऐसी जगह नहीं कि खोल सके। श्रेष्ठ गीत के 5वें अध्याय में आपने पढ़ा है, और इसी बात के बारे में कहा गया है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, द्वार खोल। इस तरह से कहता है। वो कहती है मैं नहीं खोलूंगी। आज ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए मसीह अंत में खुद ही पुकार रहे हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं पिछली बार ही बताना चाहता था वो तो ये है, यानी यहाँ पर जैसे बताया गया है, यानी जैसे कहा कि दाकी बारी किसी और को देंगे। देखिए लूका क्या कहता है वचन 16 में, लूका 20:16 में, वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाकी बारी दूसरों को सौंपेगा। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है ना। अब देखिए अंत में लोगों ने क्या कहा, वचन 16, When they heard this they said surely not, but he looked directly at them and said, what then is this that is written? यहाँ थोड़ा सा है ना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक समय लोगों ने ये जान लिया, ठीक है तो ये हमें मारने वाला है और इसलिए ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसने कहा जो भी मैंने लिखा है वो तो होगा ही। देखिए आज एक समय तक जो कुछ भी कहा गया उसे देख देख कर एक समय लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन जैसे आपने कहा न्याय नहीं होगा। हाँ वो लेकर किसी को देगा, हाँ किसी को देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे करना है? क्या हमें सुधरना है, हमें बदलना है। उसके बारे में बात नहीं की।
देखिए, अब इसके बारे में सोचिए, ये परिस्थिति यहाँ है या नहीं। सोचिए, उस स्टेज में हम आ गए। आ गई है। आप बताइए, जहाँ तक इसकी बात है, यानी बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु जब बात करते हैं, इस्राएलियों से लेकर हमें दे दिया है ना, अगले 7 साल हमसे लेकर इस्राएलियों को दे देंगे। वो साइकिल आ रहा है। वो साइकिल आएगी, क्या वो स्वीकार करेंगे? कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो ये कहते हैं वो तो नहीं हो सकता है, प्रभु ऐसे नहीं करेंगे, वह अनुग्रहकारी है। देखिए, कुछ साल पहले उन्होंने घोषित किया कि परमेश्वर तो ऐसे कुछ काम करने वाले हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? प्रभु अनुग्रहकारी ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, वो इस तरह से कहना चाहते हैं तुम्हारे शब्दों के अनुसार कुछ नहीं होगा। तो उनका प्रत्युत्तर क्या था? वैसा कुछ नहीं जो है। भी यहाँ पर लिखा है वो पूरा होगा। और उसे कोट करके भी कह रहे हैं। कह दिया। तो आप कहें नहीं होगा तो भी होगा। आखिर का 1 मिनट है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं, 5 विषय के बारे में कहा, 7 चर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पैराबल के बारे में बात कर रहे हैं। दृष्टांत और रहस्य, इस नाम का हमारा प्लेटफॉर्म में हम वापस आते हैं। दर्शकों को हम आखिर में क्या इस पैराबल से हम क्या कहना चाहेंगे? जो भी मैंने पहले कहा वो तो सारांश में कहूंगा। जो हमें दिया गया है, इस्राएलियों को दिया गया था, अब हमें दिया गया है। जो हमें दिया गया है वो हमसे लेकर इस्राएलियों को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बदला। ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। हमें उनके जैसे नहीं होना है। हमें वैसे होना है जैसे प्रभु ने कहा है। यही हमारे साथ में होगा, आशीष होगी। ये फल तो प्रभु के हाथ में जाएंगे। हम भी जाएंगे, जैसे कि कहा गया, अच्छे फल उसके भंडार में जाएंगे। हम वहां जाएंगे। देखिए, आज जो कि वचन बताया जाता है ये उनके कानों में चले जाए तो काफी है, पर लोग वचन को नहीं सुनते हैं। अब देखिए, अंतिम समय में यही तो बहुत बड़ी बात है। लोग जो वचन सुनना चाहते केवल उसे ही सुनते हैं। वचन पाकर भी वो बदलना नहीं चाहते हैं। हमें जो वचन चाहिए वही हमारे पास आना चाहिए। यही समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हमें भी चांस दिया जा रहा है, और उसे हमें इस लिस्ट में हमें होना चाहिए। तो किस हद तक हमें उस वर्ड को सुनकर उसे अब्सॉर्ब करके उसके बाद उस हिसाब से उस न्याय को अगर हम फॉलो करेंगे तो प्रभु के लिस्ट में हम आ जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट है। दर्शक YouTube को देखकर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है। हम कमेंट्स को देख रहे हैं, हम उसे फॉलो भी कर रहे हैं। दर्शक और भी कमेंट्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कमेंट्स जरूर करें। हम लगातार पैराबल्स को देखते आ रहे हैं और उससे हमें स्पिरिचुअल लर्निंग भी मिल रहा है। लेकिन इस पैराबल को लगातार कुछ दर्शक बस इसी के लिए YouTube के सामने, टीवी के सामने आकर, सही टाइम पे आकर इसे देख रहे हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पैराबल को बताकर प्रभु आपको एक अलग डायमेंशन पर ले जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है। ब्रदर जगन, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमें एक और सीक्रेट को देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य, इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।